नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड ट्रिविया के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वो फिल्में जब खलनायक बन गए असली सितारे। आज हमने चुनी हुई है वो 15 आइकॉनिक फिल्में और हम बताएंगे आपको क्यों और कैसे विलन होते हुए भी उन कलाकारों ने मेन लीड या साइड रोल से ज्यादा लाइमलाइट चुरा ली। इस वीडियो में चुनी गई फिल्मों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक था हमारा क्लासिक इरा जो 1971 से लेकर 1991 तक था, और दूसरा हमारा है मॉडर्न इरा जो 1998 के बाद से अब तक चलता आ रहा है। इस लिस्ट में हमारी सबसे पुरानी और 15 नंबर पर आती है फिल्म मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म में विनोद खन्ना जब्बार सिंह के रोल में थे और वो विलन थे, और उनके अपोजिट में थे धर्मेंद्र एज लीड हीरो। लेकिन अपने दबे हुए गुस्से, तीखी मौजूदगी और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के चलते, साथ में एक ठंडे दिमाग से सोचने वाले चालाक खलनायक के तौर पर विनोद खन्ना ने जो अपनी पहचान बनाई वो किसी भी अभिनेता से बढ़कर थी, और इस पहचान ने उन्हें आने वाले कई दशकों तक यादगार बना दिया। हमारा अगला नाम है इस लिस्ट में 14 नंबर पर फिल्म शोले। ये फिल्म तो आप सभी को याद होगी। अमजद खान ने गब्बर सिंह के तौर पर अगेंस्ट धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी के एक बहुत ही आइकॉनिक परफॉर्मेंस दी थी। उनकी वो खौफनाक हंसी, खाकी कपड़े और रूथलेस कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, प्लस वो डायलॉग कितने आदमी थे, होली कब है, या 50-50 कोस तक दूर, ये वाले डायलॉग्स ने उन्हें एक बेहतरीन अदाकार साबित किया, और उनका रोल एक स्टैंडर्ड बन गया कि विलन ऐसा होना चाहिए। इस लिस्ट में हमारा अगला नाम है कालीचरण। इस फिल्म में जो विलन थे वो थे अजीत, जिन्होंने दीनदयाल उर्फ लायन का रोल अदा किया था, और इनके अगेंस्ट में थे शत्रुघ्न सिन्हा एज लीड एक्टर। फिर भी लायन के तौर पर अजीत ने जो अपना वो सफेद सूट में रहना थ्रू आउट द मूवी और स्टाइलिश कपड़े पहनना, इन सब से उन्होंने अपने आप को एक अलग ही विलन साबित किया। उनका वो डायलॉग बोलने का स्टाइल, जैसे कि मोना डार्लिंग, लॉयन, ये सब शब्द यूज करना, ये इन संवादों ने उन्हें एक असरदार खलनायक साबित किया, और साथ ही खलनायक की परिभाषा भी बदल दी कि खलनायक स्टाइलिश भी हो सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा अगला नाम है 12 नंबर पर फिल्म शान। ये फिल्म सभी को याद होगी। इस फिल्म में कुलभूषण खरबंदा का निभाया हुआ किरदार साकाल, जो एक हाईटेक सुपर विलन के तौर पे थे। डिस्पाइट इस फिल्म की जो स्टार कास्ट थी वो बहुत बड़ी थी। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त और भी अन्य सह कलाकार थे। अच्छी खासी कलाकार होने के बावजूद भी जो इसमें लाइमलाइट लूटी वो थी कुलभूषण खरबंदा ने। एक ऐसा हाईटेक सुपर विलन जो गंजा है, जिसके पास गैजेट्स भरे पड़े हैं, जिसके पास तालाब है जिसमें मगरमच्छ हैं, शार्क हैं, जिसमें किसी की भी बॉडी को डिस्पोज करने का काम होता है। आई मीन ये बॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड लेवल की खलनायकी थी, और इस अदायगी ने, जिसमें उन्होंने शांत रह करके, ठंडे दिमाग से दिमाग लगा करके और गैजेट्स के सहारे साइंस का यूज करते हुए अपने हीरोज को हराना, वो सब एक बेहतरीन पहचान बन के रह गया। इस फिल्म को हम सब पहचानते हैं, लेकिन शायद सिर्फ साकाल की वजह से। इस सीरीज में हमारा अगला नाम है 11 नंबर पर फिल्म कुदरत। इस फिल्म में राजकुमार जो चौधरी जनक सिंह के रोल में थे, ये सपोर्टिंग लीड या लॉयर आप बोल सकते हैं, उसके तौर पर थे। नॉट एग्जैक्टली द एंटागनिस्ट, बट जो मेन हीरो थे राजेश खन्ना, उन पर थोड़े भारी पड़ गए। ये फिल्म एक रोमांटिक पुनर्जन्म की कहानी थी, लेकिन राजकुमार की भारी भरकम आवाज और उनका डायलॉग बोलने का अनोखा स्टाइल, उसने पूरी महफिल लूट ली। कोर्ट रूम में उनके जो डायलॉग एक्सचेंज थे वो बहुत असरदार साबित हुए, और उनका वो मशहूर वर्ड जॉनी और उनकी पर्सनालिटी में वो रईसियत का झलकना, वो इतने प्रभावशाली थे ना कि वो कई रोमांटिक हीरो पर भी भारी पड़ते थे। और इन सब की वजह से सहायक या नॉट मेन लीड होते हुए भी वो बहुत अच्छी और यादगार परफॉर्मेंस दे गए। इस लिस्ट में हमारा अगला नाम है 10 नंबर पर कर्मा। 1986 में आई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन जो इसमें काम किया सबसे बढ़िया वो था अनुपम खेर जी ने डॉक्टर डैंग के रूप में। एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड टेररिस्ट जिसको आतंक के अलावा कुछ नहीं सोचता। डिस्पाइट द लीड कास्ट में द लीजेंड दिलीप कुमार थे, और साथ में नसरुद्दीन शाह, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, साथ में कुछ और भी अन्य कलाकार थे, लेकिन इनके बावजूद डॉक्टर डैंग सब पे भारी पड़ गए। इसमें विलन एक पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का और मानसिक रूप से बेहद खतरनाक आदमी था, और वो डायलॉग, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, वो शायद लोगों को आज भी याद है। हमारा अगला चुनाव है 9 नंबर पर आने वाली फिल्म जो थी अग्निपथ। ये फिल्म आप सभी को याद होगी, ये वन ऑफ द कल्ट क्लासिक मूवीज में है, और इसमें डैनी साहब का निभाया हुआ कांचा चीना का किरदार अगेन
अगेंस्ट अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती वो बहुत ही आइकॉनिक था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज को स्पेशली भारी किया था ताकि वो विजय दीनानाथ चौहान के कैरेक्टर को जान दे सकें और रॉ एनर्जी भी दी, लेकिन जो कांचा चीना के तौर पर डैनी साहब ने अपनी शालीनता और स्टाइलिश अंदाज से उसे पेश किया, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। उनका वो खास लुक, कोल्ड बिहेवियर, ऐसा खलनायक रचते हैं ना वो कि जिन्हें आप कई दशकों तक भूल नहीं सकते। इस लिस्ट में हमारा अगला नाम है जो 8 नंबर पर आती है, फिल्म सड़क। ये फिल्म आप सबको याद होगी जिसमें सदाशिव अमरापुरकर जी ने महारानी के रोल में अगेंस्ट लीड कास्ट में पूजा भट्ट और संजय दत्त के होते हुए भी जो महफिल लूटी है वो सबको ही याद है। उन्होंने जो कोठे की रखवाली या कोठे की मालकिन होती हैं उसके तौर पर ऐसा साड़ी में पहनकर फीमेल लीड का भी जो उन्होंने क्रूरता दिखाई है ना अपनी आंखों से, हाव भाव से और फेशियल एक्सप्रेशन से, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। और इसी फिल्म के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट विलेन का अवार्ड भी ऐड किया गया जो इन्हें ही मिला था। तो ये होती है एक कलाकार की पहचान जो अपने एक रोल से आने वाली पूरी हिस्ट्री बदल दी। हमारा अगला नाम है 7वें नंबर पर जो आता है फिल्म दुश्मन। ये एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्मों से आती है जिसमें बहुत हाई लेवल का तो ड्रामा वगैरह नहीं था, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर था ना, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। आशुतोष राणा ने जो गोकुल पंडित का किरदार निभाया था पोस्टमैन का, दैट इज स्टिल मेमोरेबल और लोगों को चिल देता है। वो काजोल का डबल रोल था, संजय दत्त भी थे एज अ ट्रेनर, बट डिस्पाइट इन सबके एक मासूम भोला भाला दिखने वाला सैडिस्टिक किलर, साइकोलॉजिकली समथिंग डिफरेंट। वो जो परफॉर्मेंस थी ना वो गूज बम्स देने वाली थी। उन्होंने अपने बोलने के तरीके से और आंखों से इतना डराया है लोगों को कि सीन कैसा भी हो, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस और विदाउट एनी वल्गैरिटी वो रोंगटे खड़े कर देता था। इसे देख के आज भी कई लोग डर जाते हैं और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड भी मिला था। इसी लिस्ट में हमारा अगला नाम है जो 6 नंबर पर आता है और वो है फिल्म संघर्ष। इस फिल्म को आई डोंट थिंक कोई भूल सकता है। इस फिल्म में अगेन आशुतोष राणा ने लज्जा शंकर पांडे के तौर पर जो किरदार निभाया था ना सीरियल किलर का, वो मेमोरेबल है। डिस्पाइट द लीड रोल्स प्रीति जिंटा और अक्षय कुमार, ये फिल्म लोग सिर्फ याद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आशुतोष राणा जी की वजह से। उनका जो वो एनिमलिस्टिक क्रुएल्टी और कट्टरता प्लस वो जो वाली हुंकार थी वो सब डिफरेंट लेवल की थी। वो ऐसी थी ना जो दर्शकों को विचलित कर देती थी और उन्हीं की मौजूदगी की वजह से ये फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट हो पाई। इस लिस्ट में हमारा अगला नाम है 5वें नंबर पर जो आता है वह है ऐतराज। इस फिल्म में पहली बार हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक फीमेल एक्टर को। प्रियंका चोपड़ा जी ने सोनिया रॉय के तौर में जो एम्बिशियस और वो होता है ना वैम्प काइंड ऑफ बिहेवियर जो शो किया था अगेंस्ट अक्षय कुमार और करीना कपूर, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। ये एक ऐसा दौर था जब फीमेल एक्ट्रेसेस निगेटिव किरदार नहीं करती थी, वो इससे बचती थी क्योंकि ये एक रिस्क होता था उनके कैरियर पर भी। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने इस चैलेंज को लिया और एक जो ट्रेडिशनल वैम्प का किरदार होता है, मतलब दुष्ट औरतें जिन्हें हम बोल सकते हैं, उसको तोड़ा और उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रॉन्ग जैसी पर्सनालिटी को दिखाया और साथ में ही इस फिल्म के जरिए उन्होंने ये बताया कि वो कितनी बड़ी अदाकारा हैं। ये फिल्म अक्षय कुमार और करीना कपूर के ऊपर थी, लेकिन शायद इसे लोग सिर्फ अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की वजह से याद रखते हैं। इस लिस्ट में हमारा अगला नाम आता है 4थे नंबर पर सिलेक्ट की गई फिल्म है हमारी ओमकारा, जिसमें लंगड़ा त्यागी के किरदार में सैफ अली खान ने क्या कमाल का काम किया था। अजय देवगन और करीना कपूर के अगेंस्ट में विवेक ओबराय भी थे फिल्म में, लेकिन जो एक लंगड़ाता, बदजुबान, ईर्ष्यालु और देहाती टाइप के गैंगस्टर का रोल प्ले किया था ना सैफ अली खान ने, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। पूरी फिल्म में एक लंगड़े का रोल करना, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना, भाषा को बदलना, ये सब ऐसा था जहां पर कि उन्होंने अजय देवगन को भी ओवर पावर कर दिया था अपनी एक्टिंग की वजह से। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस इन मॉडर्न सिनेमा। तीसरे नंबर पर हमारी सिलेक्ट की हुई मूवी है अंधाधुंध। इस मूवी में तब्बू ने सिमी के रोल में जो किरदार निभाया था ना वो कमाल का था। आयुष्मान खुराना के होने के बावजूद इस मूवी में तब्बू भारी पड़ गई। उनकी जो वो मिस्टीरियस और डेंजरस प्रेजेंस थी ना वो सब पे भारी पड़ गई और उन्होंने साबित किया कि अभिनय के जरिए सिर्फ मेल ही नहीं फीमेल
एक्ट्रेसेस भी अच्छे किरदार को अंजाम दे सकती हैं। हमारा अगला नाम है इस लिस्ट पर जो नंबर 2 पर आती है, वो है 2023 की आई फिल्म एनिमल। इस फिल्म में आप सभी जानते हैं कि बॉबी देओल ने अबरार हक के रोल में, जो कि एक गूंगे थे, उसके तौर पर अगेंस्ट रणबीर कपूर कितना अच्छा काम किया था। इस फिल्म में उनके पास 0 डायलॉग थे, उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था, वो लास्ट के कुछ मिनट में ही आते हैं, लेकिन उनका एंट्री सॉन्ग वो जमाल कुद्दू वाला, प्लस उनका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और वो अच्छी खासी पर्सनालिटी, उन सब ने कमाल कर दिया और वो लास्ट में आते आते मेन एक्टर पर भारी पड़ गए। और इसी के बाद लोगों ने उन्हें लॉर्ड बॉबी का खिताब दिया और उन्हें एक कल्ट फिगर बना दिया। और ये साबित करता है कि स्क्रीन टाइम से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी अदायगी अच्छी है तो छाप छोड़ती है। हमारा अगला नाम आज की बहुचर्चित फिल्म वो है धुरंधर। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, जो कि वन ऑफ द विलेंस में थे, अगेंस्ट रणवीर सिंह जो प्रोटैगनिस्ट थे या मेन लीड बोल सकते हैं स्पाई के तौर पर, उनके सामने अपनी अदायगी से भारी पड़ गए। डिस्पाइट अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और भी ठीक ठाक कलाकार थे, राकेश बेदी, बट भाई अक्षय खन्ना ने जो कैलकुलेटिव, कोल्ड, इन सब का पर्सोना डिग्निफाई किया है, साथ में वो नपातुला संवाद, ज्यादातर एक्टिंग आंखों से करना, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। और शायद इसी वजह से आज की डेट में लोग उन्हें इतना प्यार कर रहे हैं, एंड होना भी चाहिए। वक्त आया है, बहुत दिनों बाद आया है, इसको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। तो ये थी हमारी वो टॉप 15 फिल्में जहां पर विलेन ने अपनी एक्टिंग और अदायगी की वजह से मेन लीड को ओवरशैडो कर दिया। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, कुछ और बातें शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा।